हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोग के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग जानकारी आप लोग को बता दें, सीताराम योगेंद्र यादव पर लगा फिर से एक बार दिल्ली दंगे का आरोप। जी हाँ, दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड, मुसलमानों को फंसाने की साजिश की जा रही थी, लेकिन फिर से एक बार सीताराम योगेंद्र यादव का नाम सामने आया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी जो बिग ब्रेकिंग जानकारी आप लोग बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिखाई बीजेपी को आंख। जी हाँ, किया एक ट्वीट कि जनता के लिए छोड़ सकते हैं कुर्सी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी जो बिग ब्रेकिंग जानकारी है, जामिया के छात्रों को लेकर टिप्पणी करना पड़ा सुदर्शन टीवी के एडिटर को भारी। जी हाँ, बताएंगे क्या कुछ उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। वहीं पर चौथी जो बिग ब्रेकिंग जानकारी आप लोग बता दें, इंडिया में ऑक्सीजन की कमी। जी हाँ, कोविड-19 के बढ़ते मामलों में मोदी सरकार बुरी तरीके से घिरी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, आम आदमी पार्टी ने बोला मोदी सरकार पर अपना हमला। कहा मोदी सरकार देश की चीजें ही नहीं बल्कि गोदी मीडिया, सीबीआई और ईडी को भी खरीद कर रख रही है। जी हां, बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आए संजय राउत। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, असदुद्दीन ओवैसी ने बोला पीएम पर अपना हमला। कहा देश की जनता को नहीं दे सकते मोदी जवाब, क्योंकि उनके पास कोई सा भी जवाब नहीं है तैयार। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम बताएंगे कि फिर से एक बार सीडब्ल्यू और एनआरसी पर बड़े बड़े वादे करने वाले यानी कि अमित शाह को फिर से एक बार भर्ती करना पड़ा हॉस्पिटल में। जी हां, फिर से होगा एक बार भर्ती। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जबरदस्त तरीके से भोपाल एमपी में उपचुनाव की तैयारी। जी हां, जबरदस्त तरीके से कमलनाथ ने बोला बीजेपी पर अपना हमला। इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी का सूपड़ा साफ। जी हां, फिर से एक बार जो है लालू यादव की पार्टी मचाने जा रही है धूम। कैसे जेल से बाहर आएंगे इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें आपको एक एक कर शांति से देंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता दें, दिल्ली दंगे में ज्यादा मुसलमानों को फंसाया जा रहा था। ऐसे में दिल्ली दंगे में मोदी सरकार की तरफ यानी से कि सीबीआई ने जो जांच की थी, जो जांच निकली थी केंद्र सरकार द्वारा, उसमें सभी मुसलमानों के नाम लिए गए थे। यहां तक कि अभी भी इतने सारे मुसलमान जेल में बंद हैं जिन पर दिल्ली दंगों का आरोप लगाया गया था। हालांकि वो लोग इस चीज में बिल्कुल भी शामिल नहीं थे, लेकिन जानबूझकर हमारे देश में आजकल हिंदू मुसलमान काफी ज्यादा हो गया है। तो इस चीज को बढ़ाने के लिए जो भी एनआरसी या सीडब्ल्यू का प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन सभी एक तरीके से कह सकते हैं निर्दोष लोगों को हिंदू मुसलमान कर मुसलमानों को दिल्ली हिंसा में फंसाया गया था। लेकिन आप लोग बता दें, फिर से एक बार सीताराम योगेंद्र यादव का नाम सामने आया। इसको दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। आप लोगों को बता दें, इससे पहले भी जो है यहाँ पर कई बार जो जामिया के जो छात्र हैं उनको गिरफ्तार किया गया। यहां तक कि उनको ये तक घोषित कर दिया गया कि ये देशद्रोही है और ये जो है यहाँ पर मतलब हद होती है किसी चीज की। सच्चाई तक बिना पहुंचे इस गोदी मीडिया ने मुसलमानों को बहुत ज्यादा बदनाम किया और ये साफ साफ देखने को भी मिला है कि हिंदू मुसलमान लगातार किया है दिल्ली दंगों को लेकर, और उसमें सबसे ज्यादा जिनके नाम लिए गए थे वो मुसलमान ही थे। हालांकि जब सच्चाई सामने आई तो अपना थूका हुआ चाटा भी गोदी मीडिया ने। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिखाई बीजेपी को अपनी आंख। जी हां दोस्तों, दरअसल आप लोग बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज एक ट्वीट किया, जिसके ट्वीट के माध्यम से उन्होंने लिखा कि जनता के प्यार के लिए हम कुर्सी भी त्याग सकते हैं। बस मेरा एक छोटा सा सवाल है ज्योतिरादित्य सिंधिया से, अगर जनता से इतना ही प्यार था तो कांग्रेस की पीठ में छुरा क्यों घोंपा? बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल क्यों हुए? सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग जनता को बेवकूफ बनाने में सबसे आगे। बीजेपी की जहां जहां आप जाओगे वहां वहां किल्लत है। बीजेपी के नेताओं को बिहार से मार मार कर दौड़ाया जा रहा है। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि जनता के लिए हम कुर्सी भी त्याग सकते हैं। अगर कुर्सी त्यागना ही थी तो फिर कांग्रेस को धोखा क्यों दिया? 22 विधायकों को लेकर बागी क्यों बना ज्योतिरादित्य सिंधिया? मेरा एक छोटा सा सवाल है, इस सवाल का जवाब आप लोग भी जानते हैं कि कोई जनता की नहीं पड़ी है, कोई किसी की नहीं पड़ी है। मोदी सरकार जब वोट मांगने आई थी तो कहा था इस देश को बदल देंगे। ऐसा देश बदला कि कई भुखमरी से लोग मरे, यहां तक कि लॉकडाउन में तो इतनी मौतें हुई हैं जिसका गोदी मीडिया ने जिक्र तक नहीं किया।
तो साफ साफ पता चलता है कि ये बीजेपी वाले जीत के लिए कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, सुदर्शन टीवी के एडिटर को पड़ गया महंगा हिंदू मुसलमान करना। दरअसल आप लोगों को बता दें, कोर्ट ने जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है कि आइंदा इस तरीके की अगर वारदात हुई या फिर अगर इस तरीके का कथित न्यूज बनाई गई या फिर दिया गया तो आपका जो चैनल है उसको बैन कर दिया जाएगा। क्योंकि आप लोगों को बता दें, इसके द्वारा जो आईपीएस और आईएएस है उन पर इसने उंगली उठाई थी सुदर्शन टीवी के एडिटर ने। मोदी भक्त है बहुत बड़ा, बीजेपी के हर नेता से इसका उठना बैठना है, मिलना जुलना है। ऐसे में जबरदस्त तरीके से इसका विरोध भी हुआ था। जामिया के जो साफ साफ जो यहाँ पर इसको वो लिखा गया था पत्र कि इस तरीके से ये जो यहाँ पर नफरत फैला रहा है और इसको लेकर कोर्ट ने इसको बड़ी फटकार लगाई है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जबरदस्त तरीके से भड़कते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी। कहा मोदी के पास नहीं है जनता को जवाब देना। जी हाँ, आप लोग बता दें नहीं है सवालों के जवाब। दरअसल आप लोग बता दें CAA का जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हुआ था। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा सवाल उठाया। उनका कहना है कि मोदी सरकार अच्छे से जानती थी कि यह कानून देश की जनता के लिए काफी बेकार है। जिन लोगों का आजकल आइडिया नहीं होती वो अपना जन्म पत्र कहां से लाएंगे। 99% लोगों के पास ये चीज होगी नहीं। इस चीज का लंबा प्रदर्शन चला। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी से एक सिंपल सवाल पूछा। उनका कहना था अगर मोदी को लगता है कि CAA आना चाहिए तो सबसे पहले जब जनता ने उनसे उनका जन्म प्रमाण पत्र मांगा था तो उन्होंने दिया क्यों नहीं। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा खुलासा किया। उनका कहना था कि देश की जनता को बांटना चाहते हैं पीएम मोदी। तभी तो यहां पर CAA और NRC को लेकर ना ही गृह मंत्री अमित शाह ना ही पीएम मोदी के पास कोई जवाब था। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने बोला, संजय रावत ने पीएम मोदी पर अपना हमला। जी हां, कहा गोदी मीडिया को ही नहीं बल्कि पूरे देश को धीरे धीरे कर खरीद रही है मोदी सरकार। दरअसल पीएम मोदी पर आप लोग बता दें संजय रावत ने बड़ा इल्जाम लगाया आम आदमी पार्टी के। उनका कहना है कि मोदी सरकार CBI ED इन सब को खरीद रही है। जी हां, और वही करवा रही है जो उसको करवाना है। दरअसल संजय रावत के ये आरोप कहीं ना कहीं सच बैठते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो गोदी मीडिया ने लगातार तबलीगी जमात को लेकर जो नफरत फैलाने की कोशिश की थी, जो मुसलमानों को खराब बताने की कोशिश की थी, उसका असर ये देखने को मिला था। हमें ये देखने को मिला कि हमने देखा जहां जहां भी सब्जी वाले जाते थे या फिर कहीं कोई मुसलमान कुछ बेचने जाता था उसे मार कर भगा दिया जाता था या फिर उससे सामान नहीं खरीदा जाता था। और ये सब हुआ था सिर्फ पीएम मोदी और गोदी मीडिया की वजह से। रवीश कुमार ने जो इनको नाम दिया था वो काफी अच्छा नाम था, क्योंकि रवीश कुमार एक निष्पक्ष पत्रकारों में से माने जाते हैं और जो उन्होंने बात बोली थी वो काफी सही थी कि ये मीडिया जो है वो थूक के चाटने वालों में से और गोदी में जाकर बैठ गई है। यानी कि मोदी की मीडिया बन चुकी है अब ये, और ये वही चीज फैलाती है जो इसको जरूरत पड़ती है। इसको पता है कि हिंदू मुसलमान से TRP आएगी, पीएम मोदी को वोट मिलेंगे। वरना आप बताइए, अभी एक कर्नाटक में एक हिंसा का किस्सा हुआ था जहां पर मुसलमान भाइयों ने मंदिर को टूटने से बचाया था, यहां तक कि चेन बना के खड़े हो गए थे। वो मामला क्यों नहीं लाई बेंगलुरु का यहां पर? क्योंकि इनको पता है कि इससे प्यार मोहब्बत बढ़ेगा हिंदू और मुसलमानों में। ये तो नफरत बढ़ाना चाहती है गोदी मीडिया और आने वाले वेटिंग बैंक की तैयारी करना चाहती है। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जबरदस्त तरीके से भड़कते हुए नजर आई एक बार फिर से ममता बनर्जी। जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी ने कर दिया बड़ा ऐलान। कहा बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे। दरअसल आप लोगों को बता दें 3 सालों से लगातार जीत रही है ममता बनर्जी। जी हां, इसके चलते अब की बार उन्होंने जो है काफी बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन उनका नाम खराब करने के लिए बीजेपी द्वारा उन पर एक आरोप लगाया गया था, जहां पर बताया गया था कि बीजेपी के एक नेता की ममता बनर्जी ने हत्या करा दी, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर अपना निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान या फिर रिया चक्रवर्ती को पकड़कर बैठ सकती है। दरअसल ममता बनर्जी का कहना है जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के केस को उछाला जा रहा है, अभी कुछ दिन पहले इसी के चलते तबलीगी जमात को उछाला जा रहा था, जहां पर कुछ भक्तों ने भी साथ दिया था, जैसे कि बबीता फोगाट जिसको खान ने ही बनाया था, उसने काफी ज्यादा जाहिल बोला था तबलीगी जमात को। तो ये जो लोग जो हिंदू मुसलमान करते हैं, जो हिंसा फैलाते हैं, इन लोगों को जो है यहाँ पर
पनाह मिलती है तो वो सिर्फ बीजेपी से। अभी सुदर्शन टीवी वाले ने जो बोला था कि इन जिहादियों को आईपीएस और आईएएस बनाओगे तो फिर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये साफ साफ दिखाई देता है कि बीजेपी किस तरीके से हेट स्पीच वालों को बढ़ावा देती है, चाहे वो कपिल मिश्रा जैसे लोग हों या फिर बीजेपी के और कोई सांसद। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम मोदी की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाते हैं। तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।